देखिए भक्तजनों, अब मैं यथार्थ गीता के अध्याय 3 से 25वें श्लोक का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदांस्तथा सक्तस्ति तीर्षुलोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेस मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोक हित के लिए कर्म करे, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। अब आप श्लोक नंबर 26 में देखें। न बुद्धिभेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करे, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दे कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। पूज्य महाराज श्री परमानंद जी बताते हैं कि वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे। क्या बोलते थे? उठो मिट्टी के पुतलों। सब उठकर चिंतन में लग जाए तो स्वयं थोड़ा लेट जाए, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए। कहें, तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता, इसी से मैं पड़ा रहता। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यही कारण है
ये अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। गुरु भगवान कर इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे श्लोक नंबर 27 देते हैं। प्रकृति क्रियमाणा निगुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता महति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है, और ऐसा किसने देखा? इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे श्लोक नंबर 28 में देखो। तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्ववित्त परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होती। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व, जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, यज्ञ कोई तत्व है ही। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव। वे कर्म स्वामी भाव से कर्म होते, और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता, स्वभाव में सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष आकर्षण था। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में हैं, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए श्लोक नंबर 29 में देखें, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु
तान कृतस्नाविदो मंदान कृतस्नविन्न विचालयित। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाना है।